दोस्तों, सऊदी अरब के लिए एक लड़का पैसे कमाने जाता है, मगर उसके साथ एक फ्रॉड हो गया था। उसे जिस काम के लिए वहाँ पर बुलाया गया था उससे वो काम लिया ही नहीं जा रहा था, बल्कि उससे कुछ और मेहनत कराई जा रही थी, मेहनत मजदूरी। और ऐसे ही वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और इधर उधर वो हाथ पैर मारता रहता है। और ऐसी ही परेशानी में उसे तकरीबन 4 5 6 महीने का वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। कभी किसी दिन मजदूरी उससे कराई जाती, कभी जानवरों की देखभाल वो कराते, और ऐसे ही करते करते 4 5 महीने उसको उसकी पसंद का कोई काम नहीं मिला। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि 3 औरतें उसके पास आती हैं और उससे वो कहती हैं कि हमारे साथ चलो, हम तुम्हें एक रात का 1000 रियाल देंगे और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और हमारा काम करना होगा। अब दोस्तों, एक पल को तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि 3 औरतें उससे अपना कोई ख़ास काम कराना चाहती थी और बदले में 1000 रियाल बड़ी कीमत उसे मिलेगी। और आज के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 18 20 हज़ार रुपये तकरीबन बैठते हैं इंडिया के, और वो भी सिर्फ़ एक रात के। वो कहता है, ठीक है जी, आप ये बताइए, मैं तैयार हूँ, जाना कहाँ है और काम क्या करना है, कहाँ चलना है, बताइए आप मुझे, और क्या आप मुझसे करवाएंगी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब उसके बाद दोस्तों होता यह है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कहानी ये, और आपको भी सुनकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कहानी सुनकर कमेंट भी कीजिएगा। अब वो औरतें कहती हैं कि हमारे साथ साथ चलो पीछे पीछे। औरतें कोई ऐसे कपड़ों में नहीं थीं कि ढकी हुई हों, छुपी हुई हों, बल्कि उनका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, बिना नकाब के थीं वो। और उन्होंने सादे से कपड़े भी पहने थे। और वो उस लड़के से कहती हैं कि तुम्हें हमारे हिसाब से, तुम जो हो हट्टे कट्टे हो और तुम हमारा काम आसानी से कर सकते हो। अब वो उसे साथ में लेकर जाने लगती हैं और इस तरह की बातें करती हैं। और लड़के को आए हुए वहाँ पर 6 महीने हो गए थे सऊदी में, लेकिन कोई ढंग का काम उसे नहीं मिला था। और उस 6 महीनों में वहाँ की उसने इतनी भाषा भी सीख ली थी कि वो भाषा वहाँ की थोड़ी बहुत समझ लेता था और बोल भी लेता था। सऊदी अरब हो या गल्फ़ कंट्री हो, कहीं भी जब कोई आदमी जाता है तो सबसे पहले उसका फोकस जो होता है वहाँ की लैंग्वेज पर होता है, लैंग्वेज पे। और लैंग्वेज सीखने में 1 2 महीने लगते हैं और वो बोलने भी लग जाता है, समझने भी लग जाता है। ऐसे ही ये लड़का भी इंडियन था और हज़ारों सपने लेकर ये सऊदी गया था, अपने माँ बाप की ज़िम्मेदारियों को लेकर के। बाप तो उसके गुज़र चुके थे, माँ की ज़िम्मेदारियाँ, बहन की ज़िम्मेदारियाँ, शादी की ज़िम्मेदारियाँ, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ इस वक्त उसके कंधों पर थीं, और इसी वजह से वो सऊदी अरब गया था अपने सपने साकार करने के लिए। अब लेकिन उसकी किस्मत की, वहाँ पर जाकर उसको कोई ढंग का काम ही नहीं मिला, जिसलिए उसे बुलाया, वहाँ धोखा किया गया। 6 महीने से वो बेरोज़गार था। अपने घर उसने कोई 1 रुपया तक नहीं भेजा था अब तक। उसकी बहनें फ़ोन करके उससे कहती भी थीं कि भैया कुछ पैसे भेज दो, घर में खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, माँ की दवाई लानी है। लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ आंसू रहते थे। अब अल्लाह से, उस ईश्वर से वो यही दुआ मांगता था कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता दे दे मुझे, जिससे मैं अच्छे पैसे कमा लूँ या कोई नौकरी लग जाए और मैं अपने ख़र्चे पूरे कर सकूँ। हर रोज़ इसी उम्मीद से वो दुआ करता रहता। अब जब ये 3 औरतें उसके पास आती हैं, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 1000 रियाल देंगे एक रात के लिए और तुझे हमारा काम करना होगा, तो उसकी खुशी जो थी वो कोई ठिकाना ही नहीं था। कहाँ उसको खाने तक के लाले थे यहाँ पर। और अब जैसे ये औरतें कह रही हैं, ऐसा अगर हो गया और इन्होंने सच में पूरी रकम 1000 रियाल मुझे दे दी, तो मेरे तो वारे के नियारे हो जाएंगे। यही वो सोच रहा था। 6 महीनों का नुकसान जो पिछले हुआ है वो भी भरपाई उसकी हो जाएगी। और क्योंकि एक दिन के 20,000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम होती है, वो उनके पीछे पीछे चल रहा था। वो औरतें उससे कहती हैं कि यूं तो हमने कई मर्दों से इस काम को करने के लिए कहा था, लेकिन हमारे साथ वो आदमी, वो मर्द टिक ही नहीं पाते, वो छोड़कर भाग जाते हैं। अब ये लड़का सोचता है कि मुझसे ये क्या काम, कौन सा काम करवाने के लिए ले जा रही हैं? क्या अपने जिस्म की ख्वाहिश को मुझसे ये पूरा करवाना चाहती हैं? मामला क्या है? क्या इनके पति नहीं हैं, अकेली रहती हैं? क्या हो सकता है? तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आए जा रहे थे। लेकिन वो कहता है कि मैडम देखिए, मैं कोई काम करने से घबराता नहीं हूँ, कोई भी काम हो, काम तो काम होता है।
और काम के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ, कमाने के लिए ही आया हूँ। उन औरतों ने कहा, तभी तो हमने तुम्हें देखकर तुम्हें परख लिया, तुम्हें चुना। शायद तुम्हें काम की तलाश है और तुम इस काम को आसानी से कर भी सकते हो, क्योंकि तुम एक तंदुरुस्त हो और हमें लगता है कि तुम अभी शादीशुदा भी नहीं हो। वो कहता है, हाँ मैडम, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं अभी कुंवारा ही हूँ। घर की जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं, गरीब परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ और खाने तक के मेरे लाले हैं मेरे परिवार में इंडिया में, और मैं यहाँ पर खाली था। तब उन्होंने कहा कि फिर तो हमने सही आदमी को चुना है बिल्कुल, और तुम्हें काम की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, और हमें एक हट्टे कट्टे मर्द की ज़रूरत है जो हमारी ख्वाहिश को पूरा कर सके, हमें खुश कर सके, हमारे काम को पूरी तरह से अंजाम दे। उन औरतों की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो औरतें शायद उसको इसी काम के लिए ले जा रही थीं कि वो तीनों औरतें आज रात उसके साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करने वाली थीं। लेकिन लड़के को डर भी था, क्योंकि उसके पास कोई चारा भी नहीं था। अब वो करता भी तो क्या करता। उसने सोचा, मैं परेशान तो हूँ ही, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, मुझे इनके साथ जाकर सच्चाई का पता चल ही जाएगा, ये मुझसे क्या करवाना चाहती हैं। अब आबादी से ये लोग निकलते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं। पहाड़ों का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है। पहाड़ों के सिलसिले जब शुरू होते हैं आने के, उन पहाड़ों के बीच में उसे एक बहुत ही खूबसूरत सा घर दिखाई देता है। औरतें उससे कहती हैं कि अब हमारा सामने ये घर आ गया है जहाँ तुम्हें हमारा काम करना है। कोई इधर उधर आसपास देखने वाला भी यहाँ पर नहीं है, रोक टोक करने वाला नहीं है। पूरी रात तुम मन लगाकर हमारा काम करना और किसी भी तरह की तुम्हें कोई परेशानी हम नहीं होने देंगे। अब वो घर के दरवाजे पर पहुँचते हैं। अंदर से घर का नज़ारा देखता है। वो तो बड़ा ही खूबसूरत आलीशान मकान था, कोठी। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसे ये सब देखकर हैरत हो रही थी कि पहाड़ों के बीच में, वादियों के बीच में ये घर बना हुआ है और इस घर में कोई आदमी भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई इंसान नहीं है। वो बड़ा हैरान था, परेशान था। ये सोच रहा था कि इन औरतों ने इस जंगल में, इस पहाड़ों के बीच में ये घर क्यों बनाया है, क्या वजह है इसकी। उसकी उलझनें बढ़ती ही जा रही थीं दोस्तों। अंदर जाकर वो बैठ जाता है। उसके बाद फ्रिज से एक औरत पानी लेकर आती है, उसे ठंडा पानी पिलाती है। वो पानी पीता है और उसे बहुत सुकून सा मिलता है, आराम मिलता है। उसने पूछा कि तुमने कुछ खाया है, खाली पेट हो, और खाली पेट कैसे तुम काम करोगे, कैसे मेहनत करोगे, और कुछ करने के लिए शरीर में जान ना हो तब तक काम हो ही नहीं सकता। तब वो कहता है, जी मैडम, मुझे खाने की कहाँ पड़ी है, मैं तो वैसे भी 2-2 टाइम 3-3 टाइम में खाना खाता हूँ। उन्होंने कहा, इसका मतलब यानी कि तुम भूखे हो। तभी वो उसको जो है वो खाना लाकर देती हैं। वो खाने के ऊपर एक भूखे शेर की तरह से टूट पड़ता है, क्योंकि उसने खाना जो है बहुत दिन में अच्छा और टिकाऊ खाना, मजबूत खाना खाया था। तो वो कहता है, मैडम खाना बहुत अच्छा है, अब मैं पूरा फिट हो चुका हूँ खाकर, अब पूरी एनर्जी है मेरे अंदर, अब बताइए क्या करना है। औरतें कहती हैं, ठीक है, तैयार हो जाओ, हम वो काम तुमसे अंदर जाकर करवाएंगे। अंदर करना है तुम्हें, तुम्हारे साथ अंदर आओ तुम हमारे साथ। अब आगे जो है वो एक तहखाना आता है, उस तहखाने में वो लेकर जाती हैं। वो समझ गया कि ये जो तहखाना है, अब उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं कि आज दाल में कुछ काला ज़रूर है, ये औरतें पता नहीं क्या क्या करवाएंगी। और उस तहखाने में जाकर जब वो नीचे पहुंचती हैं, तो जब वो अंदर का नज़ारा देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस तहखाने के अंदर 3 बहुत ही खूबसूरत लड़के नीचे बैठे हुए थे और उनके जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे। उन औरतों ने कहा कि तुम्हें इन लड़कों के साथ ये काम करना है। वो उन लड़कों को देखकर एक बार तो पीछे हट गया। उसने कहा कि मैं इन बच्चों के साथ ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, मुझे घिन आ रही है इनसे, आप ये कैसी बातें कर रही हो। एक औरत ने फ़ौरन वहाँ का गेट लॉक कर दिया और कहा कि तुम अब हमारे काम में आए हो, तुम्हें मौज मस्ती करने के लिए हम यहाँ पर नहीं लाए हैं, बल्कि तुम्हें हम इन लड़कों के साथ में ये काम करवाने के लिए लाए हैं। इन लड़कों के साथ तुम्हें ये काम करना है, हमारे साथ नहीं करना है। क्या तुम ये सोच रहे थे कि तुम पूरी रात हमारे साथ गुजारोगे, हमारे साथ मज़े करोगे, मौज मस्ती करोगे। तब उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता बिल्कुल भी। लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें करना ही होगा, और इस काम के लिए तुम्हें 1000 रियाल कितनी बड़ी रकम होती है, मुफ्त में हम थोड़ी दे देंगे तुम्हें।
इसलिए तुम्हें इन लड़कों के साथ ये काम करना होगा और बदले में 1000 रियाल हम तुम्हें यहाँ पर हर रोज़ दिया करेंगे। पैसों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम बस इन लड़कों का काम करो। दोस्तों, मरता क्या ना करता, उसने उन लड़कों के साथ, उन बच्चों के साथ ये काम करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जब उसने उन लड़कों के साथ वो काम करना शुरू किया, तब वो लड़के धीरे धीरे उसके साथ एक तरह से घुल मिल गए और वो उनके साथ इस काम को रोज़ करता रहा। और उसे 1 महीना गुजर गया और 1 महीने में अपने वादे के मुताबिक उन औरतों ने उसको हर रोज़ 1000 रियाल दिए और उसने एक बहुत बड़ी रकम अपने घर पर भिजवा दी। उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। कभी कभी वो औरतें उससे फ़ोन पर उसके घर पर बात भी करवा दिया करती थीं। वो घर बात करके खुश हो जाया करता था। जब से वो रकम उसने भेजी थी, उसकी माँ का इलाज भी शुरू हो गया था और उसके भाई बहन भी पढ़ रहे थे। बड़ी बहन का रिश्ता भी कर दिया था उन लोगों ने और दूसरी बहन की रिश्तेदारों से शादी के लिए कह दिया था, यानी दोनों बहनों की एक साथ शादी करनी थी। इसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। अब पैसे आ गए थे। कोई अच्छा सा रिश्ता उनकी बहनों के लिए देखा जा रहा था, क्योंकि इतनी मोटी रकम उसने भेजी थी कि उसकी सारी परेशानियां उसकी फैमिली की इंडिया में ख़त्म हो गई थी। इधर जो वो काम कर रहा था, उसका ज़मीर उसे इजाज़त पहले तो वो नहीं देता था करने के लिए। जिस काम को उसने करना शुरू किया था, उस काम को करने के लिए उसके ज़मीर ने उसको बहुत ज़्यादा कचोटा, रोकने की कोशिश की। उसके ज़मीर ने उसको इजाज़त नहीं दी, लेकिन आखिर पैसे की मजबूरी थी और काम की भी मजबूरी थी। और उधर अगर वो वापस चला जाता तो वो औरतें उसको जाने ना देती। इधर भी फंसा हुआ था, उधर भी फंसा हुआ था, दोनों तरफ से वो फंस गया था, लेकिन उसे कोई हल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए अब उसने ये फ़ैसला कर लिया था कि उन लड़कों के साथ ये काम वो करता रहेगा जो वो औरतें चाहती हैं। फिर उसने वो काम करना शुरू किया। पहले पहले तो वो बच्चे उससे डर कर दूर भागने लगे, उसके करीब भी नहीं आते थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती उनके साथ किया करता था। लेकिन फिर बाद में उनको, बच्चों को, लड़कों को आदत हो गई, वो उससे दूर हटने का नाम ही नहीं लेते। अब उस इंडियन लड़के को वो जो है पूरी तरह से दीवाने हो गए। ऐसा क्या काम था, आप भी ये सोच रहे होंगे कि मामला क्या था, इतना उलझा दिया। क्या उनके साथ वो हरामकारी करता था, उनके साथ वो क्या कोई गलत काम करता था? आपका सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो हरामकारी या कोई गलत काम दोस्तों नहीं किया करता था, बल्कि वहाँ मामला ये था कि उन लड़कों के जिस्म पर ऐसे ज़ख्म के निशान हो चुके थे, उनके जिस्म पर मवाद बनी हुई थी, उनके जिस्म पर दाने निकले हुए थे। कोई ऐसी बीमारी थी उन बच्चों को जो एक छूत की बीमारी होती है। उसके घर वाले, यानी उनकी जो माएँ थीं, वो तीनों, वो भी अपने बच्चों को अगर छूतीं तो उनको भी ये बीमारी लग सकती थी। इसलिए सबसे पहले उस लड़के से आने से पहले उन्होंने कई सऊदी अरबी मर्दों को इस काम के लिए बुलाया, लेकिन जो भी आया वो वहाँ रुका ही नहीं, टिका ही नहीं। उन लड़कों की हालत को देखकर वहाँ से वो भाग जाया करता था। उनके मवाद को देखकर, उनकी हालत को देखकर, उनकी सफाई सुथराई नहीं करता था, सब भाग जाते थे। अब कई इस काम को करने के लिए तैयार नहीं थे और कई आते तो भाग जाते। जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से, बाहर मुल्कों से कुछ लोग सऊदी अरब कमाने के लिए आते हैं, तो ऐसे ही इंसान की इन औरतों को तलाश थी कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए, उसे हम मोटी रकम देंगे और वो काम से परेशान होगा तो इस काम को करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा और वापस भी नहीं जाएगा। ऐसे आदमी की तलाश उन्होंने की थी और उन्होंने उस रूप में उस लड़के को देख लिया था। लेकिन दोस्तों, उन लड़कों की हालत देखकर, उन बच्चों की हालत को देखकर, उनके शरीर पर जो मवाद था, इन सब चीज़ों को देखकर उसने भी मना कर दिया था पहले कि मेरे बस की बात नहीं है इनकी मरहम पट्टी करना। लेकिन आखिर जब उन औरतों ने उसको लालच दिया और एक तरह से धमकाया कि कहा कि हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, तुम्हें ये वाला काम हमारा करना ही होगा, हमारे बच्चों का, इनकी मरहम पट्टी तुम्हें करनी होगी। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे जिन्होंने बच्चों का ट्रीटमेंट किया था पहले, उन्होंने भी ये कह दिया था कि ये बच्चे बचेंगे नहीं, ये बच्चे किसी भी वक्त मर सकते हैं, इनके पास 6 महीने का वक्त है, इनको घर ले जाओ और कुछ दवाइयाँ चलेंगी इनकी, साथ में इनका कुछ मरहम वगैरह चलेगा, ट्रीटमेंट चलेगा, घर पर ही चलेगा।
औरतों ने कहा क्योंकि ये हमारे बच्चे थे, हम इन्हें बचाना चाहते थे, तो अब हम अपने हाथों से इनको दवाई नहीं लगा सकते थे क्योंकि ये छूत की बीमारी हमें भी लग सकती है। लेकिन उस इंडियन लड़के ने उन लड़कों की ऐसी देखभाल की और इस तरह से ट्रीटमेंट उसने किया कि पहले तो उसने अपने आप को पन्नी से पूरी तरह से कवर्ड किया, ग्लव्स वगैरह पहने, और उसके ऊपर से सफाई करके वो दवाई लगाता, मरहम पट्टी उनकी करता रहता, प्यार से उनसे बात करता। और दोस्तों उसका नतीजा ये निकलता है कि वो बच्चे धीरे धीरे अब ठीक होने लगे, और धीरे धीरे जब वो बच्चे ठीक हुए अब वो उससे घुल मिल गए और प्यार करने लगे। कुल मिलाकर 3 महीने में उन बच्चों को 80% उसने ठीक कर दिया था, जिसकी वजह से वो औरतें भी बहुत ज़्यादा खुश थीं उस लड़के से और वो बच्चे भी बहुत खुश थे। मगर एक दिन उसे इंडिया लड़के को वापस जाना था। अब कहानी जब पूछी तब उन्होंने बताया कि हम तीनों सगी बहनें तो नहीं हैं लेकिन कज़िन हैं, और हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमारे शौहर, हमारे पति बाहर जा रहे थे और रास्ते में उन तीनों भाइयों का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उन 3 भाइयों ने अपनी जान गंवा दी। यानी ये 3 औरतें बेवा थीं, विधवा थीं, और इन तीनों के एक एक बेटा था, और अचानक से उनके बेटे को छूत की बीमारी हो गई। एक से दूसरे में फैली खेलने के दौरान, और उसी से तीनों को हो गई ये बीमारी। अब आगे जो होता है वो दोस्तों बड़ा ही हैरत अंगेज था। होता यह है कि उसकी मेहनत से वो औरतें उसको पैसा भी देती रहीं, अच्छा खाने पीने के लिए देती रहीं, लेकिन जब वो बच्चे ठीक हो गए तो अब उस आदमी का काम जो है ये यहीं पर रुक गया था, ख़त्म हो गया था। उसने कहा अब मैं वापस इंडिया जाना चाहता हूँ। 4 महीने में उन्होंने उसे इतना पैसा दे दिया था कि शायद उसको आगे कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसने कहा मैं अपना घर जाना चाहता हूँ वापस इंडिया। वो तीनों औरतें उसकी इतनी दीवानी हो गईं कि जब उसने उनके बच्चों की दिल से खूब खिदमत की, उनका खूब अच्छा इलाज किया, तो बच्चे उसको अपने बाप की तरह से मानने लगे, समझने लगे, क्योंकि छोटे थे। वो बच्चे बेइंतहा उससे मोहब्बत करने लगे कि एक पल भी वो बच्चे उससे दूर नहीं होना चाहते थे। अब उन औरतों ने ये सब देखा कि ये क्या हो गया है, उनके बच्चे तो ऐसे अजीब हो जाएंगे, बाप का साया उनके सर से पहले ही उठ चुका है, अब ये चला गया तो क्या होगा। वो औरतें तीनों उसके साथ आगे हाथ जोड़कर ये कहती हैं कि तुम यहाँ से मत जाओ, तुम्हें कभी भी अपने देश, अपने घर जाना हो तो थोड़े बहुत दिन के लिए यहाँ से चले जाया करो, अपने घर वालों से मिलकर तुम लेकिन वापस आ जाया करो, लेकिन तुम यहीं पर रहो, हमारे साथ रहो, क्योंकि इन बच्चों को एक बाप की ज़रूरत है। ये अपना बाप तुम्हारे अंदर अब ढूंढने लगे हैं, और हमें भी एक इंसान की ज़रूरत है, अच्छे इंसान की, एक पति की। हम तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हैं, हम तुमसे तीनों शादी करेंगे, कभी एक दूसरे से कभी कोई शिकायत हम नहीं करेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, माल दौलत, ज़मीन जायदाद, सब कुछ हमारे पति का दिया हुआ हमारे पास है। अगर तुम कुछ चाहते हो, अगर ये बात तुम एक्सेप्ट करते हो इन बच्चों की खुशी में, तो तुम रुक जाओ। अगर हमारे बच्चे तुम्हें बाप मानते हैं तो हम अपना शौहर बनाने के लिए तुम्हें हमेशा के लिए तैयार हैं। अपने घर वालों से तुम पूछ लो, अगर हो सके तुम हमें छोड़कर यहाँ से मत जाओ, हमारे बच्चों पर क्या गुजरेगी। और हकीकत बात भी यही थी दोस्तों कि वो जो 3 औरतें थीं वो उससे प्यार करने लगी थी। उसके बाद अपने घर वालों से रजामंदी लेता है वो लड़का, अपने घर वालों से पूछता है, और इस तरह से ये मामला उसकी माँ कहती है कि बेटा तू वापस आ जा, घर आ जा। लेकिन यहाँ एक वादा इन 3 लोगों से उसने कर लिया था, तीनों औरतों से। उस वादे को पूरा करके उसने कहा मैं वापस घर तो आता हूँ, लेकिन इन तीनों से जो वादा किया है उसे पूरा करूँगा और अपने घर की जिम्मेदारियों को भी निभाऊँगा। उन 3 औरतों से शादी कर ली उसने, 3 बच्चों को बाप का नाम दिया। साउथ इंडिया की तरफ का ये वाक़या है। वो आज भी इंडिया में आता है और अपनी फैमिली से मिलता है ये लड़का, और यहाँ तक कि उन सऊदी औरतें भी, यानी जो उसकी बीवियाँ थीं, 3 बीवियाँ, उनको भी वो यहाँ पर लेकर आया। और ये दोस्तों झूठी कहानी नहीं है, बनावटी कहानी नहीं है, एक ऐसा सच है जो उसने मीडिया के सामने भी बताया था, इंडियन मीडिया में। इंडिया में भी शेयर की थी ये बात। जब लोगों ने उसकी इस कहानी को सुना तो उसके शहर के लोग भी उसके दीवाने हो गए कि कितना अच्छा काम इस लड़के ने किया है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा,
और नया चैनल है, आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। चैनल पर व्यूज़ बिल्कुल डाउन हैं, व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं। तो हो सकता है आप अपना प्यार दिखाएं तो व्यूज़ आ सकें, क्योंकि लगभग 1 महीना हो गया है मुझे, बल्कि ज़्यादा ही, और व्यूज़ बिल्कुल डाउन है चैनल के। ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना व्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना शहर का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखें। कहाँ से आप कहानी सुनते हैं ये बताएं, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी लोगों के नाम लेना शुरू करूं। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई इमोशनल स्टोरी है, या कोई पति पत्नी के बीच के रिश्ते की स्टोरी है, या किसी के बड़ा अधिकारी बनने की स्टोरी है कि कितनी मेहनत से वो बना, कोई भी ऐसी इमोशनल स्टोरी अगर आपके पास है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट करें, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, और उसके बाद आप अपनी स्टोरी को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं उस स्टोरी को इसी चैनल पर नरेट करूंगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची प्यारी सी कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।